चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या एक बार फिर से चिराग मॉडल तो कहीं नहीं चल जाएगा? देखिए समरीन, बहुत अच्छी शुरुआत की है कि आप इलेक्शन पॉडकास्ट को लेकर आ गए हैं, लाइव सिटीज लेकर आया है। और आपने कहा प्रत्येक संडे शाम को 7:30 बजे। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में, महीनों में आपको इसकी रफ्तार बढ़ानी होगी, क्योंकि बिहार का चुनाव समय पर होगा या समय से पहले होगा, इसे लेकर संशय बना हुआ है। क्योंकि जो तैयारियां दिख रही हैं, वह चुनाव को बहुत करीब बता रही है। आपने देखा, पिछले हफ्ते राहुल गांधी भी आए बिल्कुल। और एनडीए में नीतीश कुमार की बिहार प्रगति यात्रा समापन की ओर है। तेजस्वी हम्म। यादव पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है बिल्कुल। कि हम ताकत दिखाएंगे। और मुकेश सहनी गंगा जल लेकर पहले ही पूरे हम्म। बिहार का भ्रमण कर चुके हैं। तो दोनों ओर से, और बीजेपी की तैयारी तो 24 घंटे चलती होती है। आप हम्म। देखते ही देखते हैं। और याद कीजिए कि दिलीप जायसवाल ने क्या कहा था कि सीट बंटवारा हो चुका है। बिल्कुल जी। वैसे मुझे लगता है सीट बंटवारा अभी नहीं हुआ है। प्रारंभिक कुछ बातें हुई होंगी। हम्म। और आज देखिए, जब आप इलेक्शन पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले चिराग पासवान को ही चुन लिया। हम्म। देखिए, चिराग पासवान अच्छे दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं बिल्कुल। और भविष्य भी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हम्म। लेकिन संशय लेकर बहुत चलते हैं और संदेह बहुत पैदा करते हैं। जिद्दी भी बहुत है। इस कारण ही शायद आपने पूछा कि 2020 का मॉडल। देखिए, बिल्कुल। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान बिहार का सपना देख रहे हैं। चिराग पासवान के सपने में बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है। उनके पिता रामविलास पासवान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते थे। 2005 में एक बार सत्ता की चाबी आ भी गई थी, लेकिन जिद और कुछ गलत फैसलों के कारण चाबी लेकर कुछ दूसरे लोग भाग गए थे। हम्म। अब देखिए, चिराग पासवान एनडीए में आप कह सकते हैं तीसरे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल। लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते कैसे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं। और दोनों एक दूसरे को कितने पसंद करते हैं और कितने नापसंद करते हैं, यह हम और आप क्या बताएंगे, बिहार की जनता और बिहार के वोटर जानते हैं। हम्म। दिखाने के लिए कुछ और जानने के लिए कुछ और। भीतर से कुछ और, बाहर से कुछ कुछ और। और बिल्कुल। और देखिए, आपने देखा था 2020 में, चाहे परिस्थितियां जो बनी, चिराग पासवान हनुमान कहलाए और नीतीश कुमार को उन्होंने नंबर 3 की पार्टी बना दिया। नीतीश कुमार को यह टीस आज भी सालती है हम्म। और नीतीश कुमार इसे भूल नहीं पाते। लेकिन एक दूसरी बात भी याद रखिए, चिराग पासवान किसी के साथ रहकर ही, हम लोजपा की बात कर रहे हैं, एनडीए में रहकर ही फतह कर सकते हैं, नहीं तो शिकस्त मिलती है। बिल्कुल। आपने देखा 2020 में इतने उम्मीदवार उन्होंने बिहार में खड़े किए, भाजपा ने भी उम्मीदवार दिए। हम्म। मैं कह रहा हूं, भाजपा ने भी उम्मीदवार उम्मीदवार दिए, दिए बिल्कुल। क्योंकि वहां से उम्मीदवार चले आ रहे थे। चाहे आप राजेंद्र सिंह का नाम ले लें, चाहे उषा विद्यार्थी का नाम ले लें, रामेश्वर चौरसिया का नाम ले लें, इंदु कश्यप का नाम ले लें, ये सारे पुराने बीजेपी वाले थे हम्म। और किस तरीके से आ रहे थे। लेकिन जीत कहां मिली, सिर्फ एक सीट पर। तो आपको हम्म। नीतीश कुमार को नंबर 3 की पार्टी बनाने का सुखद, हम्म। जो भी कह सकते हैं, बिल्कुल अनुभूति जी। भले प्राप्त हुई हो। लेकिन उसके बाद जब आपने यह देखा कि आपने नंबर 3 तो बना दिया, लेकिन बीजेपी ने फिर से मुख्यमंत्री बना दिया, तो हम्म। चिराग पासवान को धक्का जरूर लगा था। धक्का लगा था। धक्का लगा था। हम्म। और फिर नीतीश कुमार ने कैसे बदला लिया, यह भी आप जानती हैं। बिल्कुल। उनकी पार्टी तोड़ दी गई। हम्म। 6 सांसद थे, अकेले चिराग पासवान रह गए।
रामविलास पासवान का बंगला खाली करा दिया गया। बिलख रहे थे हाँ, चिराग जी। सामान बाहर फेंक दिया गया। हम्म, तो देखिए, चिराग पासवान जब एनडीए में होते हैं तो स्ट्राइक रेट 2014, 2019, बिल्कुल, बिल्कुल। 2024 लोकसभा चुनाव, हम्म, और जब अकेले लड़े 2020 में विधानसभा चुनाव, अकेले विधायक उन्हें भी अपने खाते में नहीं रख पाए। और 2009 भी याद कीजिए, तब चिराग पासवान राजनीति नहीं कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस से बात नहीं बनी थी। तब यूपीए का हिस्सा हुआ करते थे रामविलास पासवान और लालू यादव। तो कांग्रेस को सीटें कम देना चाहते थे लालू यादव। बात बिगड़ गई, लालू यादव और रामविलास पासवान एक हो गए थे। परिणाम यह निकला था कि दोनों चुनाव हार गए थे और लालू यादव ने राज्यसभा भेजकर रामविलास पासवान का बंगला बचाया था। जी। तो 2025 के पहले पॉडकास्ट में हम यह कहें कि चिराग पासवान, जिनके बारे में हमने कहा कि वे बिहार का सपना देख रहे हैं, लेकिन यह सपना 2025 में पूरा नहीं होना है। 2025 के नेतृत्वकर्ता चाहे जरूरी हो चाहे मजबूरी हो, नीतीश कुमार ही है। लेकिन बात यह है, और यह लाख टके की बात है, कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी। बिल्कुल। हाँ, जी। चिराग पासवान को लड़ने के लिए कितनी सीटें मिलेगी। देखिए, चिराग पासवान की मांग बहुत अधिक होती है, बिल्कुल जी। लेकिन कुल सीटों की संख्या 243 है। इस बात को समझिएगा। और नीतीश कुमार और भाजपा किसी भी सूरत में 100 सीटों से कम पर 100 दोनों पार्टियां तो लड़ेगी ही लड़ेंगी। फिर 43 सीटें बचेगी और इन 43 सीटों में ही चिराग पासवान तीसरे, जीतन राम मांझी चौथे, उपेंद्र कुशवाहा पांचवें, इनके बीच सीटों का बंटवारा होना है। मुकेश सहनी आ गए तो उनका भी सामंजन किया जाना है। तो तीसरे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बातें जो हो रही हैं कि 21 सीटें, 22 सीटें, इससे अधिक चिराग पासवान को मिलने की उम्मीद नहीं दिखती है। नहीं दिख रही है, नहीं दिखती है। और यही कारण है कि चिराग पासवान छटपटा रहे हैं। वह अपने को 21 और 22 के लायक नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि 2024 में लोकसभा की सीटें 6 से कम कर 5 कर दी गई। यदि इसे भी हम मान लें तो कम से कम 30 सीटें तो बनती ही बनती है। लेकिन है कहां सीटें? बिल्कुल। यह संभव है कि चिराग पासवान के कुछ उम्मीदवारों को भाजपा और जेडीयू अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा दे, लेकिन यह बात भी चिराग पासवान को मंजूर नहीं होगी, क्योंकि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व और जो पार्टी उनके पिता ने बनाई, जो आज 2 हिस्सों में बटी हुई है, उसे बिहार में मजबूत हस्ताक्षर बनाए। तो चिराग पासवान की हसरत बड़ी है। चिराग पासवान की उम्र अभी कम है। वह 2025 भी लड़ सकते हैं, 2029 भी लड़ सकते हैं, 2030 भी लड़ सकते हैं, लेकिन 2025 में सीटें कम है उनके खाते में। और यदि अधिक सीटों की बात करेंगे तो रास्ते भी कम हैं और अवसर भी कम है। समरीन जी।